brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं ऋषभ विज। रोहित शर्मा का फाइनली कमबैक हो गया है 50 के साथ, और ये 50 और भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट बनाई 76 नॉट आउट, मैच विनिंग नॉक, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला, और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच बनने वाले इंडियन प्लेयर वो बन चुके हैं जिनको 20 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड मिले हैं आईपीएल में। लेकिन रोहित शर्मा बात करते हैं अपने खराब फॉर्म के बारे में जो इतने टाइम से चल रहा था। उस वक्त क्या उन्होंने खुद पर डाउट किया या नहीं, इसके बारे में वो कहते हैं। इसके अलावा वो एज इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे मुंबई के कई मैचेस में, उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि इसमें वो खुश थे या नहीं और उनको कैसा लग रहा था। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा कहते हैं कि जब आप एक लंबे अरसे तक खेल रहे हो तो और ऐसा आपका फॉर्म आए तो हो सकता है कि आप खुद पर डाउट करने लगे और आप कोशिश करते हैं चीज़ों को अलग तरीके से करने के लिए। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं ठीक तरीके से प्रैक्टिस करूं, बॉल को देखूं और मारूं, और मैं अपने माइंड में क्लियर रहूं, और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा ये भी बोलते हैं कि देखो, एक तो मैंने खुद पर डाउट नहीं किया, लेकिन अगर मैं खुद पर डाउट करता तो मैं खुद पर ही प्रेशर डालता और किसी और पर नहीं। ये इंपॉर्टेंट था कि मैं अच्छी तरीके से खेलूं और अपनी शेप को मेंटेन करूं बैटिंग करते हुए, और जो बॉल मेरी आंख में आए उसको मैं मारूं। हाँ, ऐसा हो रहा था कि मैं बॉल को नहीं मार पा रहा था कंसिस्टेंटली, लेकिन ऐसा चलता रहता है, पर मैंने खुद पर डाउट नहीं किया। तो यही कहते हैं रोहित शर्मा कि उन्होंने खुद पर डाउट नहीं किया, और ऐसा पीरियड चलता रहता है, होता रहता है। और क्योंकि वो इतने लंबे अरसे तक खेल रहे हैं तो उनको विश्वास था कि एक ना एक दिन उनका फॉर्म वापस ज़रूर आएगा। इसके अलावा कई लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा को आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हो और इस वजह से फील्ड पर वो अपने इतने सजेशन नहीं दे पा रहे, वो खुद खुलकर खेल नहीं पा रहे। तो इस पर रोहित शर्मा ने क्या बोला, उन्होंने कहा, इट्स समथिंग वी स्पोक अबाउट बट 2-3 ओवर्स डजंट मेक ह्यूज डिफरेंस बट इट्स नॉट ईजी व्हेन यू हैवंट फील्डेड फॉर 17 ओवर्स। उन्होंने बोला 2-3 ओवर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 17 ओवर तक फील्ड पर नहीं होते, जब वो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं तब ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि तब आपके लिए आसान नहीं होता आना और एकदम से अडेप्ट करना। फिर वो कहते हैं, दैट्स द थॉट प्रोसेस बट आई डोंट माइंड दैट इफ माई टीम वॉन्ट्स मी टू कम स्ट्रेट अवे एंड बैट। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, अगर मेरी टीम चाहती है कि मैं सीधा आऊं बैटिंग करने, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलूं और उसके बाद आते ही बल्ला चलाऊं, आते ही बैटिंग करूं, तो ठीक है, अगर मेरी टीम चाहती है तो मैं वही करूंगा। ये कहते हैं रोहित शर्मा, और फिर से वो बताते हैं कि वो एक टीम मैन है। उसके अलावा वो बात करते हैं कि जो मुंबई में उनका स्टैंड भी बनाया और किस तरीके से बाहर मुंबई में वो लाइनों में लगा करते थे और वानखेड़े के बाहर वो खड़े होते थे, और उसके बाद अब यहाँ पर आकर खेलना और उनका जो स्टैंड बना है उनके नाम का, तो ये बहुत बड़ा ऑनर है, ये भी कहते हैं रोहित शर्मा। तो ये थी रोहित शर्मा की बात। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी बोला था कि अगर रोहित शर्मा फॉर्म में है तो ऑपोजिशन को उनसे खतरा होता है, उनको डरना चाहिए रोहित शर्मा से, और रोहित का फॉर्म एक कंसर्न बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन है मुंबई के, वो भी बैक कर रहे हैं रोहित शर्मा को। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी बोला था कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो है वो एक लेजेंड है इस गेम का। अब अगर इस साल के आईपीएल की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 7 इनिंग्स खेली और 7 इनिंग्स के अंदर उनके 158 रन थे, 76 नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर था, एवरेज 26.33 की, और ये भी इसलिए वजह से अब बड़ी है क्योंकि रोहित शर्मा का जो 76 रन का नॉक आया, नहीं तो उनकी एवरेज 13 या 15 पर चल रही थी। अब मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच जीत गई है, वो ऑन अ हाई चल रहे हैं, तो रोहित के लिए भी अच्छा होगा कि अब आने वाली गेम्स में वो थोड़ा और बेहतर परफॉर्म करें और मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ्स तक लेकर जाएं। लेकिन फिलहाल रोहित ने क्लियर कर दिया है कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने में कोई तकलीफ नहीं है, मुश्किल जरूर होती है लेकिन टीम के लिए वो करेंगे। इसके अलावा खुद पर वो डाउट नहीं करते, ये रोहित शर्मा का बड़ा बयान आया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।